नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। तो सभी लोगों को यहाँ पे गुड इवनिंग एंड वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक के सेशंस में हमने फिगर काउंटिंग के ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन, और जिसमें कि अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टाइप, मतलब एक ही टाइप जनरली बनता है आपके पेपर में रेक्टेंगल का, तो बेसिक और एक तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तो रेक्टेंगल में आप सभी लोग जानते हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट्स क्या होती है? साइड्स मेरी यहाँ पे इक्वल होती हैं। तो अब यहाँ अगर हम बेसिक तरीके से देखें तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, काउंट कीजिएगा सभी लोग और मेरे को कमेंट में आंसर बताइएगा। तो ये आपका सबसे पहले तो सारे सिंगल वाले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 हो गए मेरे। इसके बाद एक ही मेरा रेक्टेंगल होगा। ठीक है, उसके बाद एक ही मेरा रेक्टेंगल होगा। उसके बाद एक रेक्टेंगल मेरा यहाँ पे हो जाएगा और एक रेक्टेंगल मेरा यहाँ पे हो जाएगा। 4 मेरे ये टिक वाले बन गए, 4 ये अभी मैंने बनाए हैं, और एक सबसे बड़े वाला भी क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए आपके? 9 हो गए। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बट द थिंग इज़, अगर मैं नंबर ऑफ यहाँ पे लाइंस इंक्रीज़ कर देती हूँ, मतलब नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स में बढ़ा देती हूँ, यहाँ तो 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ करके ये रोज़ और कॉलम में बढ़ा दिए हैं। तो ये मेरे रोज़ और कॉलम बढ़ गए। अब मेरे को क्या करना है? काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये मेरे छोटे वाले बन गए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, हर एक इससे हर एक पॉइंट से हमारे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर काउंटिंग करेंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने रोज़ और कॉलम का ध्यान रखना है। तो रोज़ और कॉलम में नंबरिंग करी 1 2 3। स्क्वायर में क्या था? स्क्वायर में भी ये था कि रो में अलग नंबरिंग करी, कॉलम में अलग नंबरिंग करी। अब यहाँ पे क्या करना है? सभी रो के नंबर्स को और कॉलम्स के नंबर को आपने ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा आपका? 6, और यहाँ से भी 6। दोनों साइड से जो रो कॉलम आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर 3 वाले 3 मैट्रिक्स वाली जो फिगर है, इसमें 36 बन जाएंगे। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार आता है। ये वाला भी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है, बेसिक वाला भी। ठीक है, तो क्या करना है हमें? अपने रो और कॉलम, अगर ट्रिक पता होगी तो हार्डली यू कैन आंसर इन सेकेंड्स। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेगा। तो ये मैंने अपने रो में नंबरिंग करी और मैंने अपने कॉलम्स में नंबरिंग करी। अब नंबरिंग करने के बाद मैंने नंबर्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है? यहाँ पे ऐड आपका कर दिया है। और फिर ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 9 10 एंड 15। देन यू कैन मल्टीप्लाई इट। सिंपल, बहुत आसान है। इतना आसान क्वेश्चन है कि हार्डली सेकंड्स के अंदर आप आंसर कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी रेक्टेंगल का है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको बताने हैं। सेम, ये भी सीजीएल का रिपीटेड क्वेश्चन में से है। ये भी सीजीएल के रिपीटेड क्वेश्चन में से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूँगी? मैं देखूँगी कॉलम और मेरे रोज। तो एक कॉलम है और 1 2 3 4, इसके रिस्पेक्ट में ऐड करूँगी 10 आ गया, इसके रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे मेरे को 1 ही मिलेगा। तो 1 × 10 कितना हो गया आपका? 10 हो गया। अब मैं इस वाले के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ, तो यहाँ पे नंबरिंग करी 1, और यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया आपका? 3, और यहाँ पे कितना आ गया? 1 ही आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 3 × 1 = 3। तो सेम यहाँ पर भी मिलेगा 1 and 2, और ये 1, इनको ऐड किया हमारा 3 आ गया, और यहाँ से 1, 3 × 1 कितना हो गया आपका? 3 हो गया। तो टोटल अभी तक मेरे हिसाब से कितने हो गए? 16। अब इसके बाद हिडन ट्रायंगल भी तो अलग अलग सॉल्व कर लिए। अब मैं ये भी चेक करूँगी क्या इन्हें मर्ज करके कोई हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे हिडन भी बनेंगे। तो ये दिस वन इज़ हिडन, और ये भी मेरा क्या था? हिडन था, जो दोनों को मिला के बन रहा है। तो 2 मेरे यहाँ पे और ऐड हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे? 18, और ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। तो पहले मेरे को टुकड़ों में करना है क्वेश्चन, जहाँ जिस लेवल तक ट्रिक लग सकती है। उसके बाद करने के बाद मेरे को ये भी चेक करना है कि अगर मैं इनको जोड़ूँ, तो ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रही हूँ कि
क्या इनको कनेक्ट करके भी बन जाएगा, और जो कनेक्ट करके बनता है उनको हम हिडन ट्रायंगल्स कहते हैं। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपके CGL का ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरा टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 दोनों लग जाएंगे। टाइप नंबर 1 भी लगेगा और टाइप नंबर 2 भी लगेगा। कैसे? स्क्वायर इस टाइप नंबर 2, नंबरिंग करिए आपने, सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे फिर। नेक्स्ट 8 का दुगना कितना हो जाएगा आपका? 16। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये मेरा वर्टेक्स और ये बेस कितना हुआ? 3, यहाँ पे 3 3 3, तो ये 16, 3 6 9 और ये 12 कितना हो गया आपका? यहाँ पे ये आ गया। अभी आंसर नहीं आई है। इसके बाद कुछ हमारे हिडन भी बनेंगे, वो देखना। कुछ हमारे हिडन भी बनेंगे, और हिडन कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हिडन होगा, इन दोनों से मिलके बना है, और ये होगा। ऐसे ही ये हो जाएगा और मेरे ये हो गए। हर पार्ट से मेरे 2 मेरे को मिल जाएंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी लोगों को। तो यहाँ पे कितने हो गए? टोटल आपके 8 और हो गए। तो अब इनको अगर ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा मेरा? 36, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो 36 क्या हो गया? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी CGL का क्वेश्चन है, सेम, ये भी SSC CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके कितने बन जाएंगे। देखो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगी। मैं यहाँ पे पहले इतने पार्ट को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, इतने पार्ट से हमारे कितने बनेंगे? 1 2 3 4, और इसके बाद 5 एंड 6 और हमारा 7। ठीक है, ये मेरा पहले मैंने सिंगल वाले काउंट कर लिए, फिर ये काउंट किया, फिर इसके साथ वाला काउंट किया, और एक फिर इसके बड़े वाला काउंट कर लिया। 7 मेरे को यहाँ से मिल गए, एज इट इज़ 7 मेरे को इधर से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अलावा जो बचते हैं, ये 2 बचते हैं, तो ये 2 मैंने काउंट कर लिए, 7 और 7 और 2। इसके बाद यहाँ से कोई बनेगा 1 2 3, 3 इससे बनेंगे, 4 और 5, यहाँ से मेरे को 5 मिल गए। अब इनसे क्या मेरे कोई हिडन बनेगा, वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई आपका हिडन बन जाएगा, यस, एक तो ये बनेगा इन दोनों को मिला के, और एक ये बनेगा। ठीक है, ये ऐड हो गए मेरे। एक इस वाले बेस से बनेगा 1 और 2, 2 मेरे यहाँ पे और ऐड हो गए। तो टोटल इस ऊपर वाले पोर्शन से मुझे कितने मिल गए हैं वो देखना है पहले। तो ये 14 15 16 17 18 और 18 और 5 23। अब नीचे वाले से देखना है, 1 2 3, 3 इस वाले बेस से मिले, 3 इस वाले बेस से मिले, और 3 मेरे को इस वाले बेस से मिले। तो कितने होंगे? 3 6 और ये मेरा 9 ऐड और हो गया। कितना हो गया ये मेरा टोटल यहाँ पे आपका 32, राइट ना? हाँ, ये आपका यहाँ पे 32 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके अलावा हमारे कौन से बनेंगे, ये हमारा बन जाएगा, ये वाला बनेगा एक तो, और एक ऐसे ही हमारा यहाँ पे ये बनकर आएगा। 2 मेरे और ऐड हो गए हैं। देन और कौन कौन से हमारे बन सकते हैं, इसी से इनसे हमारा ये बन गया, और ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हमारा कोई और बनेगा नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, 2 मेरे ये ऐड हो गए, ये ऐड हो गए, तो अभी तक तो 34 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 34। 34 के अलावा नेक्स्ट हमारे कौन से बन सकते हैं इसके अलावा, जो हम नहीं काउंट कर पाए हैं? ये हमारे काउंटों को एक बारी दोबारा ही काउंट कर लेते हैं, कहीं काउंटिंग कम रह गई। देखो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, 1 2 3 3 और 3। ठीक है, ये हो गए। देन इसके बाद आपका 4, ये एक ये बनेगा, और एक हमारा एज इट इज़ इसके इधर वाला बन जाएगा। तो यहाँ से 3 6 9 10 11 मेरे को यहाँ से मिल गए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपका कोई और बनकर आएगा। इस बेस से देखा मैंने, इस बेस से मेरे को 3 मिले, इस बेस से मेरे को 3 मिले,
ठीक है, इस वाले बेस से मेरे को 3 मिले और इस वाले बेस से मेरे को 3 मिले, ऐसे ही इस वाले बेस से मेरे को 3 मिलेंगे और इस बेस से मेरे को 3 मिलेंगे और इस बेस से मेरे को 3 मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3, 6, 9, 12, ये हो गया आपका 15, 18, 21, ये मेरे 21 और ऐड हो गए। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हिडन देखें, हिडन और हमारे कौन से बन सकते हैं? यहाँ पे इन दोनों को मिला के बना 2 और ऐसे ही 2 मुझे ये मिल जाएंगे, ऐसे ही ये बना और मेरे को ये मिल गया, तो 4 मेरे और ऐड हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या इनसे कोई और बनेगा? इस बेस से बना, एक ये बना और इस बेस से हमारा ये बना, 2 मेरे यहाँ पे और ऐड हो गए। ठीक है, एक कहीं ना कहीं इन दोनों से बन के मिल के बनेगा, तो 2 मेरे इधर वाले ऐड हो जाएंगे। अब काउंट कर लो कितना हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और ये हो गया आपका 40 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेरे टोटल 40 हो जाएंगे। ये शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसकी वजह से आपके काउंट नहीं हुए हैं। आई होप सभी को क्वेश्चन मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और बस इतना ही रखते हैं आज का सेशन। इसके बाद के सेशन में हम आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।